गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम जा रहे हैं मार्केट और मेरे पास चप्पल नहीं, जैसे मैं गई थी अभी खाटू श्याम, वहाँ मेरी चप्पल टूट गई थी तो मुझे चप्पल लेनी है और क्या बोलते हैं, पेंशन वाला रुपया निकालने जा रही हूँ तो चप्पल लूँगी और दवाई लेनी है अपनी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, मेरा बीपी लो हो रहा है, उसकी दवाई लेनी है तो ले लूँ जाके। और ये सूट आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा है ना, बताना, क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं आई थी, एक जोड़ी भी कपड़े नहीं यहाँ लेके आई हूँ। तो ये मैंने मम्मी का सूट डाल लिया है और मुझे आ भी गया है। मम्मी को टाइट पड़ता है, मुझे सही पड़ रहा है, कह रही थी मुझे बहुत टाइट पड़ता है सूट ये, तो वही मैंने कहा पहन लेती हूँ क्योंकि मैं लेके आई नहीं थी। तो मैं चप्पल लूँगी, अपनी दवाई लूँगी और 3,000 रुपया आता है और खर्चे के लिए लेके जाना है, 3,000 निकालना होगा मुझे। और दवाई पता है, किसी भी डॉक्टर के वहाँ दवाई आप लोगे ना, हमारे वहाँ की बात कर लूँ ना तो 500-600 तक आप ज़रूर जाओगे। और चप्पल 250-300 की ले लूँगी, बाकी 1 महीने का खर्चे के लिए लेके चलूँगी। डेली की सब्जी दूध वगैरह, फीस भी जमा करनी हो तो हो नहीं पाएगी 3,000 में, क्या क्या करूँगी, है ना। तो वही मैं जा रही हूँ, अभी बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब के वहाँ पे आ गई हूँ क्लिनिक में, और डॉक्टर साहब है नहीं, बैठे, मैं वेट कर रही थी उनका। तो आज दवाई लेके मुझे निकलना भी है लखनऊ के लिए, तो प्लीज़ अभी एंड तक रहना, तभी ब्लॉग समझ में आएगा। तो हमने दवाई ले ली है वहाँ से, आज मुझे डॉक्टर साहब मिल गए थे, तो 1 हफ्ते की दवाई ली है और 500 रुपये की दवाई होगी। कह रहे थे 500 से कम हमारे वहाँ की दवाई नहीं मिलने वाली है, चाहे आपको 1 बीमारी हो चाहे 2 बीमारी हो, तो उससे बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते हैं। और अवन्या रो रही थी जब मैं मार्केट आ रही थी, बहुत रो रही थी। लेकिन अब हमको घर जाने के बाद पता है कितने सारे काम हैं। पापा ने बोला फिर पंजीरी बनाने को, तो पंजीरी बनाएंगे और फिर लखनऊ भी निकलना है, क्योंकि मेरा लाडो वहाँ मेरा वेट कर रही होगी। और मैं चप्पल ले लूँ बस, ठीक है। तो फैमिली हम बना रहे हैं यहाँ पे पंजीरी। तो ये देखिए, अदरक को यहाँ पे भून लिया गया है मिक्सी जार में पीसने के बाद, और यहाँ पे हल्दी और जीरा हम भून रहे हैं तेल में। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। और इधर गुड़ फोड़ा जा रहा है। और जब हमने पंजीरी की रेसिपी दिखाई थी तो 2-3 कमेंट ऐसे भी आए थे कि दीदी अब दोबारा से बनाना, तो मेरे साथ में एक बार और मतलब ब्लॉग बनाना, शेयर करना। पर पता है हमको याद ही नहीं रहा, और जैसे हमको याद आता है कि मुझे कमेंट आया था तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ दोबारा से, है ना। तो क्या करना है आपको, अदरक लेना है 1.5 किलो अदरक, जिस तरीके से आपके घर में खाने वाले इंसान हो। तो 1.5 किलो जो अदरक है तो 3 किलो गुड़ होना चाहिए आराम से, ठीक है। और उसके बाद में जितना हम डालते हैं, और अदरक को मिक्सी जार में पीसने के बाद और इसको भून लेना है हल्की हल्की आंच में। बाकी जीरा है, हल्दी है, जैसे हमने आपको दिखाया, पोस्ते के दाने हैं, ये सब भून रहे हैं हम, ठीक है। और बाकी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो खाइए। गुड़ को भी अभी हम आगे का दिखाएंगे कि गुड़ हम कैसे बना रहे हैं, तो बने रहिए। तो गाइस अब हमने हल्दी निकाल दी है, अब इसमें जाएगा पानी, ठीक है। पानी जाएगा, उसमें गुड़ जाएगा, और पानी में जब बॉईल आ जाए ना तभी आप डालिएगा गुड़, ऐसे नहीं। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास डाला है, और गुड़ को इसी पानी के अंदर डालना है, और इसमें अच्छे जब पानी में उबाल आ जाए तभी गुड़ को ऐड करना है और अच्छे से इसको खौला लेना है, यानी कि उबाल कर लेना है गुड़ को। सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने के बाद इसमें जो हमने सारा कुछ भून के रखा है ना, उसको मिक्स करना है और बस निकाल लेना है, और जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो डाल देना है, बस बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है, ठंडियों में आप बनाएं क्योंकि इससे सर्दी जुकाम भी दूर हो जाता है। और गाइस हम जिस उम्मीद के साथ गए थे, आप लोग देख रहे हो कि मैं पेंशन की अपनी, मतलब जो पेंशन मुझे मिलती 3,000, उसको मैं निकाल के दवाई लेके आई हूँ। ऐसी कंडीशन है,
और एक दिन ही मैं रुकी थी। आप लोग सोच रहे होंगे 4-5 दिन रुकी हूँ, नहीं, मैं शाम एक दिन गई हूँ, उसके दूसरे दिन आ गई हूँ। ब्लॉग इतने सारे सूट हो गए थे बस इसलिए, तो मैं एक ही दिन में एक डालती हूँ, इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। तो मैंने डाल दिया है, हमने डाल दिया। जो ये मसाला है ना, गुड़ के साथ में हमको डालना है ताकि ये मिक्स हो जाए। और ये कुछ भी गुड़ है क्योंकि हम 2 बार में बनाते हैं, एक बार में नहीं, ठीक है। तो ये देखिए मसाला भी इसमें हमने ऐड कर दिया है, जितना भुना था वही मसाला है। अब इसको गुड़ को बस क्या करना है, जो ये सारा गुड़ पिघल जाए ना, इसी के अंदर पानी मेल्ट हो जाए, बस इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, फिर दूसरा बनाएंगे। यही करना है बस। जितना टाइम लगता है बस भूनने में ही लगता है बस, और कुछ नहीं। जितनी आप अच्छे से भूनेंगे उतने ही अच्छा बनेगा। अल्ले ये कौन आ रहा है, छोड़ दो मैं। ये कौन आ रहा है नन्हे नन्हे पैर लेके, अल्ले आजाए 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 बुआ के पास, आजाए आजाए भाई, आजाए भाई आजाए। अरे वाह, आ जाओ खड़ी होके आओ। अरे आ जाओ बट्टू, बट्टू आजा मेरा भैया, आजा बुआ के पास। नहीं आना, आजा 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 आजा, आजा शेर सिंह। जाओ बुआ के पास जाओ, चलो। ये देखिए इधर बन रहा है, इधर अवन्या भी है, इधर बन रहा है, इधर अवन्या है। तो गाइस मैं अब मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे बारे में सोचेगा। और आप लोगों की भी कमेंट पढ़ के मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे उसका डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को भी नहीं मेरी परवाह है। तो गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लिया है। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा समय चल रहा है कि मुझे सोचना पड़ रहा है, अपनी बेटी के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत महंगाई है और कुछ भी हो नहीं पा रहा है। जबकि मैं काम भी कर रही हूँ तब भी नहीं हो पा रहा है। तो गाइस मैं अब शादी के लिए मैंने खुद से मुझे लड़का देखना है। और एक दिल्ली से मुझे आ रहा है अजय के नाम से मैसेज, तो मैं उनसे ये कह दूँ, देखो यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज करते हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, ऐसे कोई आपसे शादी नहीं कर लेगा, है ना। मुझे भी, मेरे पास बेटी भी है, और चलिए मैं उनकी बाद में बात करती हूँ। तो मैंने शादी का फ़ैसला लिया है। लड़का कौन है बहुत जल्द मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, इस यूट्यूब के माध्यम से ही दिखाऊँगी, और आप लोग बताइएगा। बाकी अब मेरा डिसीजन यही रहेगा। और सन 2021 में मुझे शादी करनी, ये भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी। फिर रिश्ते बिगड़ते हैं या अच्छे होते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे ससुराल वाले हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब कि वो चीज़ें फेस मैं कर रही हूँ, मेरा बच्चा कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। मैं सबके लिए हर वक्त 24 घंटे खड़ी रहती हूँ, 24 घंटे खड़ी रहती हूँ कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं पूरी करती हूँ। लेकिन मैं आज प्रॉब्लम में हूँ, मेरा कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है, तो मेरे बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। तो यही चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि मेरा डिसीजन ये सही है शादी का कि नहीं। इस बार बिल्कुल भी कुछ भी वो नहीं है, बिल्कुल सही है, मैंने फ़ैसला लिया है और आप लोगों को सच में बता रही हूँ। क्योंकि वैसे मैं फ़ैसले के बारे में बोल के फिर उसे भूल जाती थी कि मुझे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शादी करूँगी, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। आसान नहीं होता है गाइस, दूसरी शादी बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अब जो मेरी कंडीशन है वो मैं ही जानती हूँ, तो मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा अपने बच्चे के लिए, और शायद ये मेरे लिए भी सही रहेगा। क्योंकि इतनी टेंशन भरी लाइफ है, इतना सब कुछ हो रहा है और कोई आपका साथ ना दे रहा हो, तो आप क्या करोगे यार, क्या करोगे। आपके पास कोई दो ही ऑप्शन है, या तो आप सारा मोह माया छोड़ दो, या तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, है ना। तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ के और मैं फ़ैसला लूँगी। तो आप लिया है मैंने, और आप लोगों को भी बता दिया है क्या है फ़ैसला हमारा। यहाँ पे अवन्या खेल रही है हमारी, हम शादी करेंगे, और कौन है लड़का उसकी मैं फ़ोटो लगाऊंगी।
चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को अभी थोड़ी सी देर में। ये देख सकते हैं आप, हमारी पंजीरी बन चुकी है। ये देखिए, देख लो डांस हो रहा है इनका। डांस कर, नच्चू करो, नच्चू नच्चू कर ले। शायद